योगी राज में मुख्तार अंसारी पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुका है। मुख्तार की माफियागिरी अब उस पर ताला लग चुका है। अब मुख्तार कंगाल होने वाला है। योगी राज में मुख्तार के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हुआ है, नाम है ऑपरेशन पैंथर। इस ऑपरेशन की खबर से ही न सिर्फ मुख्तार बल्कि मुख्तार की पूरी फैमिली टेंशन में आ गई है, क्योंकि योगी की नजर अब मुख्तार की काली कमाई पर है। मुख्तार के खजाने की फाइल खुल चुकी है और बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं। ऑपरेशन पैंथर पर क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन पैंथर एक्चुअली क्या है, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, कहां कहां कितना काला धन मिला है, कितनी बेनामी संपत्ति मिली है, पूरी डिटेल ये रिपोर्ट। जब पैंथर शिकार पर निकलता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार की हर चाल को देखता है। कहीं दूर बैठकर शिकार की एक एक नजर रखता है। चुपचाप दबे पांव शिकार का पीछा करता है। शिकार को भनक तक नहीं लग पाती कि दो आंखें कई घंटों से उसको देख रही हैं, की तरह उसका पीछा कर रहा है। लेकिन सही समय आते ही ऐसा हमला कि शिकार का एक बार में काम तमाम। हमला ऐसा कि शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा ही मुख्तार के साथ होने वाला है, क्योंकि इसी थीम पर यूपी में नया ऑपरेशन लॉन्च चल रहा है। नाम है ऑपरेशन पैंथर। नाम मुख्तार अंसारी, उम्र 60 साल, बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अफशा अंसारी, उम्र 55 साल, फिलहाल फरार, पुलिस को सरगर्मी से तलाश। अब्बास अंसारी, उम्र 31 साल, कासगंज जेल में सजा काट रहा है। निखत अंसारी, उम्र 29 साल, चित्रकूट जेल में थी, फिलहाल जमानत पर बाहर। उमर अंसारी, उम्र 25 साल, फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार। मुख्तार से लेकर उमर तक, बेटे से लेकर बहू तक ने कहां कहां तक जमीन खरीदी, कहां की जमीन किसके नाम पर खरीदी, किसने कहां कितना ब्लैक मनी छिपाया, किसने कहां कहां से पैसा बनाया, किसने कहां कितना पैसा लगाया। मुख्तार एंड फैमिली के हर मेंबर की डिटेल निकाली जा रही है। पाई पाई का मिलान हो रहा है। जमीन का एक एक इंच नापा जा रहा है। सब कुछ जांचा जा रहा है। माफियाओं पर सीएम योगी की सख्ती के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन पैंथर चलाया हुआ है। इसी ऑपरेशन पैंथर के चलते गाजीपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति को अटैच किया। इसके बाद राजधानी लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। सूत्रों की माने तो ईडी को पता चला है कि मुख्तार अंसारी की दिल्ली और पंजाब में भी दर्जनों बेनामी संपत्तियां हैं और अब बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मुख्तार को लगा था कि जेल जाएगा तो बच जाएगा। जेल जाना मतलब अड्डा बदलना। धंधा तो वहां से चलेगा, काम वहां से भी होगा। हुआ ऐसा ही कि मुख्तार जेल गया, लेकिन यूपी नहीं, पंजाब में कई सालों तक रोपड़ जेल में रहा। मुख्तार का धंधा खूब चला, अपराध का साम्राज्य खूब फला, खूब फूला। लेकिन 2017 में निजाम बदल गया। यूपी में योगी आ गए। मुख्तार को पंजाब से यूपी ले आया गया। जो माफिया ओपन जीप में घूमकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता था, वही माफिया यूपी आया तो व्हील चेयर पर नजर आया। 6 साल में योगी के सामने मुख्तार को अर्श से जेल के फर्श पर पहुंचा दिया। सत्ता गई, सियासत गई, हनक गई, रुतबा गया, रुआब गया, सब कुछ गया सो गया। लेकिन योगी ने मुख्तार से बाहुबली की पहचान तक छीन ली। माफियागिरी की दुकान पर ताला लगा दिया। मुख्तार पर इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि माफिया मुख्तार पर कुल 61 केस दर्ज हैं। 6 केस में मुख्तार को सजा सुना दी गई। अब नंबर और बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वीं सजा के ऐलान की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन पैंथर लॉन्च हो चुका है। योगी राज में मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ लीगल एक्शन हो रहा है, बल्कि मुख्तार के साम्राज्य को मटिया मेट करने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया। इस चक्रव्यूह में एक तरफ योगी है, योगी का प्रशासन है, तो दूसरी तरफ आईटी और ईडी मतलब इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी जांच एजेंसीज शामिल हैं।
योगी का प्लान ऐसा कि इस चक्रव्यूह में फंसा मुख्तार का परिवार पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। मुख्तार मंडली के पास न पैसा रहेगा, न जमीन बचेगी, न मददगार बचेंगे और न पनाहगार मिलेंगे। मुख्तार पर चौतरफा एक्शन हो रहा है। यूपी में मुख्तार की एक एक डिटेल निकाली जा रही है। हर जिले में मुख्तार की काली कमाई की जांच की जा रही है। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी एक्शन। आयकर विभाग की टीम ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से पूछताछ के बाद 23 संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। लखनऊ और गाजीपुर के अलावा बाकी जगहों पर स्थित इन संपत्तियों की जो जांच है वो पूरी कर ली गई है और अब एक एक कर इनको जब्त किया जा रहा है। इन सब के अलावा 2 अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जब्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग को ऑपरेशन पैंथर को और तेज करने का आदेश दिया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस ऑपरेशन पैंथर के जरिए मुख्तार के अर्थतंत्र पर कड़ा प्रहार किया जाए और इसे मुकाम तक पहुंचाया जाए। कुछ दिनों पहले ऑपरेशन पैंथर के तहत लखनऊ में मुख्तार की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया। गाजीपुर में मुख्तार की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। ईडी ने उरई और जालौन में कुछ महीने पहले मुख्तार के खिलाफ एक्शन लिया और 3 करोड़ 30 लाख की संपत्तियों को जब्त किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल से लेकर पंजाब तक आर्थिक कारोबार फैला हुआ था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान ये बातें सामने आई हैं कि अरबों के इस अर्थतंत्र को संभालने के लिए मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनको भी हायर कर रखा था। अगर उसके अर्थतंत्र की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं और इसके अलावा जो कुछ नजदीकी गुर्गे थे उनके नाम से लगभग दर्जन भर की संख्या में जो कंपनियां थी वो खड़ी कर रखी थी और इन कंपनियों के जरिए वो अरबों का जो कारोबार था वो करता था। अगर कारोबार की बात करें तो सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट था मुख्तार का वो टावर के कारोबार में था। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी उसने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और ये जालौन में जो एक्शन हुआ, इस एक्शन में मुख्तार के करीबी जितेंद्र सपारा का नाम आया। इनपुट ये कि मुख्तार ने जितेंद्र के साथ मिलकर करोड़ों की काली कमाई को वाइट करने का काम किया। ईडी के सोर्सेज बताते हैं कि जितेंद्र सापरा मुख्तार और उसके परिवार की कंपनियों में पार्टनर है। जितेंद्र की एक कंपनी मेसर्स मऊ ऑर्गेनिक्स है जो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की फर्म है। जानकारी के मुताबिक ईडी को पता यह भी चला कि जितेंद्र सापरा के नाम पर मुख्तार ने गाजीपुर, दिल्ली और पंजाब में कई संपत्तियों को खरीदा। जितेंद्र सापरा फरार है, ईडी को तलाश जारी है। मतलब यह कि ऑपरेशन पैंथर में सिर्फ मुख्तार फैमिली को ही टारगेट पर नहीं लिया गया, मुख्तार का हर मददगार रडार पर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऑपरेशन सिर्फ यूपी तक सीमित है। यूपी के साथ साथ पंजाब और दिल्ली में मुख्तार की काली कमाई की संपत्तियों की तलाश चल रही है। जांच का दायरा और बढ़ सकता है। सीधे तौर पे मुख्तार की कंपनियां नहीं थी, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके करीबी लोग ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका जो लाभ का लिखा पढ़ी में जो लाभ का अंश होता है वो उनके तक पहुंचता था। और तमाम कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए इस तरीके के वो किए जाते थे कि मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइप की कंपनियां बनती थी जिसमें कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती थी, एलएलपी होती थी, पीपीपी होती